हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जानेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी को आपने क्यू अमाउंट का चार्ज दिया। मैं यहाँ पे पोलैरिटी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी दे सकते हैं और निगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। और आपने इस बॉडी से r डिस्टेंस दूर, मान लो ये डिस्टेंस आपने सेलेक्ट की और आपने कहा कि यहां इस बॉडी से ये डिस्टेंस जो है बॉडी के सेंटर से ये डिस्टेंस r है। तो इस r पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल कितना होगा? तो आप सिंपल कहोगे कि इस जगह जो पोटेंशियल होगा वो v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा, जहां k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, ठीक है। आपने कहा अच्छा ठीक है, इस तरफ से इस जगह देख लो जरा, r डिस्टेंस दूर, ये भी है r डिस्टेंस दूर है। तो आपने इसको ऐसे देखा, आपने कहा यहां पे भी तो पोटेंशियल जो है 1 k q बाई r है, यानी 1/4πε0 q बाई r, ठीक है। आपने यहां पे ऐसे करके देखा, आपने कहा इस जगह जरा देख लो r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना है। तो आपने जब इधर देखा तो इधर भी पोटेंशियल इतना है। आपने r डिस्टेंस दूर ये इधर देख लिया, आपने यहां पे r डिस्टेंस दूर देख लिया, आपने इस जगह r डिस्टेंस दूर देखा, आपने इस जगह पे देख लिया, ये भी डिस्टेंस r है, आपने इस जगह पे देख लिया r डिस्टेंस दूर। तो हर जगह जो पोटेंशियल आ रहा है, हर जगह पोटेंशियल वही आ रहा है k q बाई r। यहाँ पे भी पोटेंशियल k q बाई r आ रहा है, यहाँ पे भी जो पोटेंशियल आ रहा है वो k q बाई r आ रहा है, इस जगह भी k q बाई r, k q बाई r आ रहा है, इस जगह भी k q बाई r आ रहा है। तो हर जगह आप देख रहे हो पोटेंशियल सेम है। तो आपने इसको ऐसे मिलाते हुए एक सरफेस बनाया ऐसे करके, आपने ये एक सरफेस बनाया और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा सरफेस बन गया जहां पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम। तो बेटा इक्वी पोटेंशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो इक्वी का मतलब क्या होता है, ये नाम आप देखो, इक्वी का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है, सेम। और पोटेंशियल क्या होता है वो तो आप जानते हैं, सरफेस भी क्या होता है वो आप जानते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल हमेशा सेम हो उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इतनी मेरी बात समझ में? तो आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप कहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिस पर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। बेटा देखो कैसे, ये फिगर आपने देख लिया। अब इसको मैं ऐसे करके यहां पे बनाता हूं, ये Q चार्ज है और इसके चारों तरफ ये एक हमने सरफेस बना दिया। ये क्या बना दिया हमने, सरफेस बना दिया। अब इस पर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे V पॉइंट A पर पोटेंशियल जो है वो भी V है, पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, V। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V निकालोगे तो VB माइनस VA, VB भी V है, VA भी V है, VB क्या हो गया, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इतनी बात समझिए। पोटेंशियल क्या होगा, देखिए दोनों चीज बहुत ध्यान से समझिए। पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को आप वो मत कर दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बेटा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। चलो देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं बेटा। देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यानी पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी क्या होगा, हमेशा
जीरो होगा बेटा। क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। तीसरा देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होगा, क्या होगा बेटा? वर्क डन वो हमेशा क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। बहुत ध्यान से समझना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो बेटा मेरा वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? जीरो होता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? देखो कैसे। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, बोलो भाई। जैसे दो पॉइंट है, इनके लिए आपको निकालना तो W ए बी अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है। वर्क डन आपको निकालना है तो W ए बी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। यानी अगर मैं किसी टेस्टिंग चार्ज को, मान लो टेस्टिंग चार्ज ए पॉइंट पे है, अगर मैं इस टेस्टिंग चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, किधर से किधर? ए से बी की तरफ, तो मेरा वर्क क्या होगा? तो W ए बी इज इक्वल टू डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी ए इंटू फिर क्या आ जाएगा? क्यू नॉट। तो W ए बी इज इक्वल टू बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V। ए पे कितना है पोटेंशियल? V इंटू क्यू नॉट। तो W ए बी इज इक्वल टू V में से V गया जीरो इंटू क्यू नॉट, तो मेरा W ए बी क्या आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। तो बेटा वर्क डन जो होता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? चल इसके बाद समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी बॉडी पे कैसे बनता है। देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। वहां आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? माइनस dV बाई dr। ये आपने पढ़ा, बोलो है। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल, ये dV क्या है? पोटेंशियल। ये R क्या है? डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस। तो V तो पोटेंशियल सेम हो गया, आप उसकी बात करोगे नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोलो हाँ। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे। अभी बता रहा हूं, समझा रहा हूं, फिगर बना के समझा रहा हूं, पहले देख लो। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, क्या होगी बेटा? स्ट्रांग। E की वैल्यू ज्यादा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? क्लोज होंगे। क्या होंगे? क्लोज होंगे। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? दूर दूर होंगे, फार अवे होंगे। कैसे? इसको देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना इसको। अगर बेटा मैं यहां पे एक चार्ज ले रहा हूं Q, तो बेटा जैसे जैसे मैं इस चार्ज से दूर बढ़ता जाऊंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी कि वीक? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी कि वीक? वीक होगी। यानी यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जैसे से दूर बढ़ता जाओगे तो क्या होती है? वीक होती है। देखो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? पास पास होंगे। ये देखो, ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ये देखो पास पास, ये भी पास पास। अब जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर होते जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। ये देखो, पहले पास पास था, अब क्या हो रहा है? दूर दूर। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहां से जैसे ही आप बाहर की तरफ मूव करोगे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो घटना शुरू होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटना शुरू होगी तो dr क्या होने लगेंगे? बढ़ने। dr का मतलब क्या है? सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस कम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो डीआर की वैल्यू बढ़ेगी ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो इसके बाद जो हमारा है अगली प्रॉपर्टी जो हमारी वो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the surface। क्या होंगे बेटा? हमेशा सरफेस पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। देखो जब भी आप जैसे ये बनाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी बॉडी को चार्ज करते हो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जब आप लाइंस बनाते हो तो ऐसे करके आप परपेंडिकुलर बनाते हो कि नहीं? ये ऐसे करके ये आप बनाते हो ना, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो ये देखो सरफेस पे क्या हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। क्या हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका जो एक्सप्लेनेशन है जब मैं अगला टॉपिक आपको समझाऊंगा कि जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, वहां मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक। जो मेरी छठी प्रॉपर्टी है, मेरी छठी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो कैसे? मान लो जैसे ये आपने एक बनाई इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके बाहर वाली है, तो मैं इसको यहां पे ऐसे बना के दिखाता हूं। मान लो जैसे ये आपके पास चार्ज है, आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ऐसे करके बनाया, तो इसकी जो वैल्यू होगी, मान लो ये यहां से जो वैल्यू थी वो हो गई, इसकी वैल्यू ब्लैक पेन से ऐसे लिख दे रहा हूं, तो ये हो गई के क्यू बाई आर डिस्टेंस पे इतनी थी। ठीक है, अब मैंने एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया और बेटा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने इस जगह पे ऐसे कट कर दिया। बोलो है? अच्छा, तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस थी वो कितनी थी? मान लो x थी, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई एक्स हो जाएगा। बोलो है? तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं? एक ये निकल के आ गई, एक ये निकल के आ गई। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? सबसे पहले मैंने बताया था कि सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। अगर मैं ये ब्लैक कलर का सरफेस लूंगा तो इस पे पोटेंशियल यही रहेगा, रेड कलर का सरफेस लूंगा तो इस पे पोटेंशियल यही रहेगा। लेकिन ये इस जगह इंटरसेक्ट हम करा के देख रहे हैं तो इस जगह दो वैल्यू पोटेंशियल की निकल रही है। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की दो वैल्यू निकल सकती है? नहीं निकल सकती। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या था बेटा मेरा? ये था मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले हम समझ गए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। दूसरा हमने इस पर समझा इसकी प्रॉपर्टीज समझ ली। इतनी बात समझ में? अब एग्जाम में आपको कुछ चार्ज देंगे, कुछ बॉडीज देंगे, उस पर चार्ज देंगे और आपसे बोलेंगे कि इस पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ। इंडिविजुअल चार्जेस के लिए भी दे सकते हैं, दो सेम चार्जेस रख सकते हैं, दो अपोजिट चार्जेस रख सकते हैं, और आपसे बोल सकते हैं कि इसके लिए आप सरफेस बना के दिखाओ। तो देखो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हम लोग बनाते हैं, आइसोलेटेड बॉडी के लिए और फिर अपोजिट या सेम चार्ज की बॉडी के लिए। देखो जब हम आइसोलेटेड बॉडी के लिए बनाते हैं तो मान लो मेरे पास ये एक पॉजिटिव बॉडी है। कैसी बॉडी है? पॉजिटिव बॉडी। तो इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। किसी भी बॉडी, चाहे पॉजिटिव बॉडी ले लो चाहे नेगेटिव बॉडी ले लो, आइसोलेटेड मतलब अकेले रखे हो, अकेले पॉजिटिव अकेले नेगेटिव। तो किसी आइसोलेटेड बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगी फिर घटना शुरू होती है। तो यहां जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पोटेंशियल, वहां पे क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, और जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते जाएंगे? वैसे वैसे वो दूर होते जाएंगे। ये देखो ये पॉजिटिव के लिए बन गया। अच्छा, अगर मुझे निगेटिव के लिए बनाना हो तो ये निगेटिव बॉडी, भाई निगेटिव बॉडी के भी पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे,
और जैसे जैसे आप बॉडी से दूर होते जाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी। ये देखो ये बढ़ती चली गई, बोलो भाई। अब इसी जगह पे आप दो अपोजिट चार्ज ले लो, अब ग्रुप में ले लो, एक ये पॉजिटिव हो गई और एक ये नेगेटिव हो गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाता हूं। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव बॉडी से बाहर की तरफ जाती है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? और आपसे मैंने बेटा एक क्वेश्चन भी पूछा था, और निगेटिव के लिए क्या होती है, अंदर जाती है परपेंडिकुलरली। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव बॉडी से बाहर जाती है और निगेटिव के लिए अंदर जाती है। भाई निगेटिव के लिए भी बाहर बना सकते हो ना, तो क्यों नहीं बनाते? आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में आप हमको देंगे, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। अब यहां देखो, आप यहां पे जब देख रहे हो तो यहां पे और इधर या फिर इधर देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को देख रहे हो, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? सेकंड पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सेकंड पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैंने क्या कहा था, जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो देखो अगर ये पास पास होंगे तो देखो अब ये कैसे बनेगा, मैं यहां पे बना देता हूं, ये पॉजिटिव बॉडी ये नेगेटिव बॉडी। तो देखो अब यहां पे क्या होंगे, ये ऐसे करके बनेगा। आपने एग देखा है ना, एग का शेप कैसा होता है? यहां पे क्यों पास पास है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। यहां पे दूर दूर क्या होती जा रही है? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है। सेम इसको थोड़ा सा पास बना दो इधर, ये ऐसे करके बना दो। अब इसकी वजह से भी देखो ये देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस वजह से यहां पास पास है। और यहां पे इधर साइड क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। अच्छा ये तो आपने बना दिया अपोजिट चार्जेस के लिए। अब अगर मुझे सेम चार्जेस के लिए बनाना हो तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं। जैसे मान लो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा बाहर की तरफ जाएगी। किधर जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। ये ऐसे आई, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे आई, ये ऐसे रिपेल कर रही है ना, बोलो भाई ना, ये रिपेल कर रहे हैं ना, तो ये बाहर चलेगी। अब यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन में सेकंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। क्या है, वीक है। तो बेटा इसी का जस्ट उल्टा बन जाएगा। देखो ये मैंने पॉजिटिव बना दिया, ये मैंने पॉजिटिव बना दिया। देखो अब क्या होगा, ये इधर इधर ऐसे से पास होंगे। अब ये इधर साइड पास पास होंगे और इधर एक का शेप लेंगे, ये ऐसे करके। ये ऐसे करके। क्यों? यहां पे दूर दूर क्यों है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। अब आप माइनस चार्ज के लिए बना के और उसके इमेज आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पे आप बताओगे कि कैसे आपने माइनस चार्जेस के लिए बनाया है, माइनस सिमिलर चार्जेस के लिए, नेगेटिव के लिए। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रही तो देखो ये रही मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसके लिए देखो शेप कैसे बन जाएगा, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म के लिए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गया। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो हमने इस वीडियो में क्या जाना, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ा और फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के देखे फॉर चार्जेस के लिए।
आइसोलेटेड चार्ज के लिए देखा, सिमिलर चार्ज के लिए देखा और अपोजिट चार्जेस के लिए। ठीक है, फिर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। इसको आप बेटा देख लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बेटा।